हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम के बाद में एपिसोड ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूयू को देखते हैं, जो वहाँ पे कहने लगती है अंकल स्वान युआन की बातें सुन के सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया कि तुमने सब लोगों से झूठ बोला कि तुम मेरे कोई पर्सनल आदमी हो। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ क्वीन फेंग वहाँ पे टैन्यू को डिफेंड करते हुए कुछ बोलने वाला था, बट रूयू उसे चुप करा देती है और वो कहने लगती है भले ही तुमने सबसे झूठ बोला, बट तुमने हमारी सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और तुम हमारी सिटी में अंकल स्वान युआन के साथ में काम कर सकते हो। रूयू की ये सब कुछ बातें सुन के टैन्यू उसे थैंक यू कहने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम रूयू को देखते हैं, जो कहने लगी थी हमें बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना होगा अब, क्योंकि हमारे सिटी के गद्दारों ने दूसरे सिटी के लॉर्ड के साथ में पूरी तरीके से हाथ मिला लिया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो लोग अच्छे तरीके से इस मौके का फायदा उठाएंगे, क्योंकि अभी हमारे स्वान युआन सिटी में ज्यादा आर्मी नहीं है। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग तो इस सिटी को छोड़कर चले गए हैं। अभी के लिए हम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? इतना कहते हुए हम देखते रूयू आगे की तरफ देखने लगी थी, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सबसे पहले तो हमें अपने आर्मी को पूरी तरीके से रेडी करना होगा, क्योंकि वार कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जिसके बाद में हम अच्छे अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे ताकि हम अपने एनिमी को पूरी तरीके से खत्म कर पाए। स्वान युआन जनरल भी कहने लगते हैं लड़ने के अलावा हमारे पास में कोई सोल्यूशन नहीं। वही भी सू कहने लगते तो फिर फादर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले टैन्यू कहने लगता है सबसे पहले तो हम उस सिटी को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसका सिटी लॉर्ड जनरल सीमा और दूसरों के साथ में मिला हुआ है। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग भी कहने लगता है तुमने ठीक कहा टैन्यू, सबसे पहले तो हमें उस सिटी लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। उसकी इतनी हिम्मत हम देखते तभी वहाँ पे टैन्यू अपने होली पैगोडा के अंदर से यिंग को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है यिंग तुम अभी के लिए उस सिटी में जाओ और वहाँ पे जाके एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से लगाना ताकि मैं डायरेक्टली उस जगह पे आ पाऊँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्वीन फेंग को देखते हैं, जो एकदम से यिंग को देखकर खुश होती हुई कहने लगता है यिंग, बट हम देखते वहाँ पे यिंग कहने लगी थी मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? जहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है अब हम एक दूसरे को जान जाएंगे ना, बट हम देखते हैं यिंग वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से जाने लगती, जिसको देखकर क्वीन फेंग कहने लगता है ब्रदर टैन्यू, यिंग अभी बस इमोर्टल रिलम के 9th लेयर में, तो अकेले दुश्मनों के इलाके में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए उसके साथ में मैं जाऊंगा। क्वीन फेंग की ये सब कुछ बातें सुन के यिंग कहने लगते इसकी जरूरत नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। बट हम देखते क्वीन फेंग मान नहीं रहा होता, वो जिद करने लगता है, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है ब्रदर क्वीन फेंग तुम्हारी जरूरत सिटी में ज्यादा है तो तुम यहीं पे रुक जाओ। हम देखते यिंग वहां से चली गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ रूयू कहने लगती है हमारे पास में ज्यादा सोल्जर्स भी नहीं है, तो फिर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आर्मी को बढ़ा सके? तुम्हारे पास में कोई आइडिया है? दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है मेरे पास में एक आइडिया है, सबसे पहले तो सिटी के बाहर ये न्यूज फैला दो कि अगर कोई इमोर्टल रिलम वाला बंदा हमारे सिटी में आना चाहता है तो वो आ सकता है और उसे कल्टीवेशन रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिलेंगे। अब इनके बारे में सुन के वहाँ पे स्वान युआन जनरल कहने लगता है ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग आएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ रूयू कहने लगती है हमारे पास में इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं जिसकी वजह से हम सब लोगों को दे सके अनलिमिटेड, क्या इसका भी कोई सोल्यूशन है? हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आप चिंता मत करो, मेरे पास में बहुत ज्यादा है। वहीं पे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम यिंग और वहाँ पे क्वीन फेंग को देखते जो कि उस सिटी में पहुंच गए थे, जहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। हम देखते यिंग कहने लगी थी यहाँ पे ज्यादा बदमाशी मत करना, याद रखना अगर तुम फंस गए तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी अकेले। और वैसे भी ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, सबसे पहले तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे को पूरी तरीके से ओपन करना होगा ताकि टैन्यू यहाँ पे आ सके। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग डायरेक्टली एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरा का सब कुछ वहाँ पे यिंग पूरी तरीके से सेटअप कर देती है, जिसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं। बट हम देखते यिंग कहने लगती है भले ही यहाँ पे ब्रदर टैन्यू तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बट याद रखना अगर तुमने इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो उसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे आगे की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन फेंग सोचने लगता है पता नहीं इस लेडी के अंदर क्या चलता रहता है, आखिरकार मैं धोखा क्यों दूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ वो दोनों एक होटल में बैठ के कुछ खा रहे थे और हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है यिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बट उसकी बातें और हरकतें देखकर वहाँ पे यिंग
यिंग को पता चल गया था। वो कहने लगती है, मैं तुम्हें बता दूं क्वीन फेंग, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ना ही प्रेजेंट में मेरे अंदर किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। तो तुम यहाँ पे आस लगाना बंद करो, मतलब कि होप करना बंद करो कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी बातें सुन के क्वीन फेंग कहने लगता है, मोर्टल रिलम से इमोर्टल रिलम का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इस जर्नी में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसने मेरे दिल को चुराया था, बट वो तुम थी। बट देखो अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और हम देखते हो वहाँ पे कुछ बोलने वाला था, बट यिंग यिंग उसे शांत करवा देती है। और हम देखते हो वहाँ पे लोग बातें करने लगे थे, हम इस सिटी में तो आए, हमें सिटी में लाने से पहले बोला गया था कि हमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के पिल्स वगैरह दिए जाएंगे, बट अब देखो सिटी में आने के बाद में कुछ नहीं मिल रहा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे गुस्सा हो रहे थे, तभी वहाँ पे उस सिटी का जनरल आ गया था, जिसको देख के वो सब लोग डर गए थे। हम देखते जनरल कहने लगते, तुम्हारी ये शिकायतें सिटी लौट के आगे करो, यहाँ पे ऐसे भोगना बंद करो। हम देखते सब लोग वहाँ पे सॉरी बोलते हुए डरने लगे थे। वो जनरल आगे जाते हुए कहने लगता है, मैंने सुना था कि एक लड़का और एक लड़की रिसेंटली हमारे सिटी के अंदर आए हैं और वो डायरेक्टली सिटी लॉर्ड मेंशन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो तुम दोनों ही होना तो फिर ठीक है। और हम देखते वो अपने गार्ड को बोलकर उन्हें पकड़ के लाने के लिए बोलता है, बट यिंग यिंग और क्वीन फेंग वहां से भागने लगे थे। बट वो जैसे ही बाहर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, यिंग यिंग तुम यहाँ से मौका ढूंढ के भाग जाना, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ते हुए उन सारे गार्ड्स के साथ में फाइट करने लगता है। बट हम देखते वहीं पे यिंग यिंग भी उन सबके साथ में फाइट कर रही थी, वो कहीं पे नहीं जाती। और हम देखते दोनों मिलके वहाँ के गार्ड्स को पूरी तरीके से खत्म करते हैं। दूसरी तरफ यिंग यिंग को ऐसे आइस पाव का यूज करता हुआ देखकर वो जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके आर पार करने के लिए सोड लेकर बढ़ता है, बट बीच में क्वीन फेंग आ जाता है जिसके आर पार सोड हो गया था। और वो कहने लगता है, यिंग यिंग तुम यहाँ से भाग जाना, वैसे भी तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे ऊपर अगर बर्डन हुआ तो तुम डायरेक्टली मुझे छोड़ के चली जाओगी, तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस जनरल के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगता है। बट हम देखते यिंग यिंग भी गुस्से में जनरल के साथ में फाइट करने लगती है, बट वो जनरल बहुत ही आसानी से उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसको देख के क्वीन फेंग चिल्लाता है। और हम देखते वो जनरल क्वीन फेंग की तरफ बढ़ने लगा था, बट हम देखते यिंग यिंग की स्पिरिट मतलब कि उसकी बॉडी फिर से रिकवर हो गया था और वो वहाँ पे अपने सूट को लेते हुए उस जनरल के साथ में फाइट करके उसे पीछे करके क्वीन फेंग को वहां से लेकर भाग जाती है, जिसको देख के जनरल भी उनके पीछे पीछे चला गया था और वो रास्ते में उनके ऊपर फॉर्मेशन से स्वॉर्ड अटैक करके मार देता है दोनों को। बट वो नोटिस करता है कि ये तो रियल बॉडी है ही नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ वो जनरल गुस्सा हो रहा था और हम यिंग यिंग और क्वीन फेंग को देखते हैं जो कि उसी फॉर्मेशन एरे के पास में आ गए थे, जहाँ पे यिंग यिंग अपने पाव का यूज करते हुए खुद को और उसको उस फॉर्मेशन मतलब कि उस टेलीपोर्टेशन एरा के अंदर ले जाती है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस।